आप लोगों से एक बात पूछूं, उत्तर देने के लिए तैयार है ना? कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सुन लिए मेरा प्रश्न है, कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सभी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लगता है सभी सुखी होना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में दो लोग सुखी हैं। एक बुद्धिहीन सुखी है ना, उसमें पहला कौन है जानते हैं? बुद्धिहीन। और दूसरा वह सुखी है जो बुद्धि से परे पहुंच गया है। बुद्धिहीन का मतलब कुछ जानना नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है कि सबसे भले है मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। मूढ़ आदमी बढ़िया है, उन्हें जगत प्रपंच नहीं व्यापता है। मतलब गुरुजी जैसे कहा करते थे कि तुम्हारी कितनी उम्र है? कि जौन होए तो 200 बरस के हो वो। हाँ हो ही सकते। फिर कहे कि नहीं 5 बरस के हो। हाँ इतना ज़रूर हो। उन्हें ये सब से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही कई ऐसे भी होंगे जो होते हैं जिनको गाली दो तो भी हंसेंगे, उन्हें समझ नहीं है। या उनकी प्रशंसा करो तो भी। देखो ना, कई विक्षिप्त लोग घूमते रहते हैं। जो मिल गया खा लिए, जहाँ जगह मिल गई सो लिए, जो कपड़ा मिला पहन लिए। उनको कोई गाली दे, उनकी कोई प्रशंसा करे, उनको कुछ खाने को दे, उनको कुछ खाने को न दे, कुछ नहीं। गुणातीत बुद्धिहीन। बुद्धिहीन बुद्धि नहीं है, सुखी है, झंझटे नहीं है। क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है? अरे बने, हमें क्या मतलब, किसी की बने। कौन हमसे मतलब है? ये रहते हैं वो रहते हैं, क्या उससे लेना देना है? कितना आया कितना गया, कुछ नहीं। ये बुद्धिहीन। और दूसरे वे हैं जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं। बुद्धि से परे पहुंच जाने का मतलब मन में कुतर्क नहीं, मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं। बुद्धि से परे। किसी ने गाली दी लेकिन प्रतिक्रिया नहीं, किसी ने प्रशंसा की प्रतिक्रिया नहीं, कुतर्क नहीं मन में। पार। मन में प्रतिक्रिया कब होती है? बुद्धि के स्तर पर ही तो प्रतिक्रिया होती है। किसी ने हमें कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम गलत काम करते हो, तुम सही काम नहीं कर रहे हो, यह काम तुमने गलत किया। सुन लिए, अब मन में कुतर्क उठ रहा है। उन्होंने कैसे कहा मुझे, कैसे गलती उन्होंने कह दी, और मैं भी उनको गलत सिद्ध करके रहूँगा। अवसर ढूंढ रहा है मन, अवसर देख रहा है कि कब उनसे गलती हो और उसको फिर कहे कि देखो तुमने भी गलती की। और ये किस स्तर पर हो रहा है? मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हो रहा है। बुद्धि प्रतिक्रिया युक्त। कुतर्क मन में उठ रहा हो, न उठे इसका मतलब पार है, वो भी सुखी है। जो बुद्धिहीन हैं वो सुखी हैं, और बुद्धि से पार हैं वो सुखी हैं। हम लोग क्या हैं? बुद्धिहीन तो नहीं होना चाहेंगे, बुद्धिहीन नहीं होना चाहेंगे। बुद्धि है लेकिन बुद्धि से पार होने
का काम भी करना चाहिए सुखी होने के लिए। और चूँकि हमारी बुद्धि अभी काम करती है, बस काम तो जो पार पहुँचते उनकी भी करती है, लेकिन उसका बस इतना ही अर्थ है कि मन में तमाम जो कुतरक उठते हैं और घात प्रतिघात जो दुनिया से मिलती है उसको वो समन करते हैं, उससे ऊपर उड़ जाते हैं। उनका लेयर इतना कि ऊपर, ठीक, छोड़ो, बहुत जल्दी वो अपने को संतुलित कर लेते हैं। इसलिए हमें बुद्धि से पार होने का काम करना है। सुखी होने का यही ढंग है। गोस्वामी जी की दोहावली में आज प्रसंग है प्रारंभ का, संतोष की महिमा। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चलय की चल बिनु नाव, कोटि यतन पचि पचि मरिय। तात सहज संतोष बिन, तात संबोधन है, तात कहा कि हे तात, हे भाई, हे बंधु। सहज संतोष, मजबूरी में नहीं, शौक से, स्वाभाविक, सहज। स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? कोई विश्राम की पाओ, कोई विश्राम पा सकता है? उदाहरण गुरुजी जी कहा करते थे कि जैसे कोई एक पंडित जी सरजू किनारे गए, जाना था, तीर्थ में गए ही थे, मंदिरों का दर्शन करते, सरजू में जाकर स्नान करते, वो सब हो गया उनका। अब सोचे कि खा लें, तो खाने के लिए तो कुछ रखा नहीं था, सतुआ रखे थे। अब सतुआ निकाले, बाहर फैलाए, भिगाना है कहा कि इतने में ज़ोर से आंधी आ गई। अब ज़ोर से आंधी आई कि सतुआ उड़ गया। तब सतुआ जब उड़ करके सरजू में चला गया, तब कहते हैं कि सतुआ सरजू को समर्पित है, सतुआ सरजू मैया को समर्पित है। साहब तो उसको संस्कृत में कहते हैं सतुआय नमः, मतलब ये सरजू मैया को मेरा सतुआ समर्पित है। संतोष है, अब नहीं है, क्या करें, उड़ ही गया। मैं तो समझता हूँ ये भी ठीक है, अंदर में कम से कम भुनभुना तो नहीं रहा है, सतुआ उड़ गया, ये है वो है, कुतरकत नहीं हो रहा है, यही सही। लेकिन फिर भी ये स्वाभाविक नहीं है, मजबूरी में है। स्वाभाविक सहज संतोष, मिला ठीक, न मिला ठीक। मैं एक दिन इसी सुबह के सत्संग में ही उदाहरण दिया था उनका, एक संत का, कि कैसे वो सुखी रहा करते थे। एक जंगल नुमा था, वहीं कुटी बना करके रहा करते थे और कहीं जाते नहीं थे भिक्षा में, जो उनको दे देता खा लेते। राहगीर आते कि ये फ़कीर हैं, संत हैं, लाओ कुछ दे दें। बड़ा सुखी, मगन, हमेशा वो जैसे गुनगुनाते हों और जैसे मानो नृत्य करते हों, प्रसन्न। एक धनी आदमी, बड़े आदमी चिंतित रहा करता था। फिर वो संत की महिमा जब सुने तो सोचा कि कैसे हो सकता है जिनके पास फूटी कौड़ी ना हो और मगन रहता है, आखिर कोई तो कारण हो, क्या है, देखते हैं। और मांगने भी नहीं जाता है, उनके पास आ जाता है। ऐसा संतोषी छुप करके देखा तो देखते हैं आज कौन आता है इनको देने के लिए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोई नहीं आया। 12 बजे के बाद एक राहगीर उधर से निकला, उनके पास रोटी थी। मन में हुआ कि आज मैं फ़कीर को दान करूं, तो 5 रोटियां अपनी रोटियों में से निकाल कर
वो उनके पात्र में, संत के पात्र में डाल दिए। वो तो बैठे थे भजन में, देखे पात्र में रोटी है, मगन हो गए। कहा, हे ईश्वर या हे खुदा, मैं आपके कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप सबका ख्याल रखते हैं, कितना बड़े, देखो मेरा ख्याल रखे, मुझे भोजन का समय हो गया और भोजन लाकर मेरे सामने दे दिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। कहा कि अच्छा। फिर सोचा कि चलो अब हाथ धो के आऊँ और इसको खाऊं। जैसे ही हाथ धोने गया और लौटता है, उसके पहले ही कुत्ता आया, 5 रोटियों को मुंह में दबा के चला गया। अब वो छिप के देख रहा था, अब पता चलेगा इनको, बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था भगवान को। और तब वो आकर के देखा कि रोटी गायब, कुत्ता ले जा रहा है, और फिर से नाचने लगा। हे प्रभु, आपकी मैं क्या शुक्रिया अदा करूं? कई दिन हो गए थे मैं उपवास नहीं किया था, व्रत नहीं किया था, आज आपने सहज मुझे उपवास का दिन दिया, आज मेरा उपवास, आपको धन्यवाद, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे वो। सहज संतोष मिले, संतोष। एक संत से पूछा, एक दूसरे संत आए थे मिलने के लिए, उनसे पूछा साधु किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि साधु तो मैं इसको मानता हूँ जो मिल जाए तो खा ले, न मिलो तो न खाए। कहे कि ये कौन साधु का लक्षण है? ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, मिल जाए तो खा लेता है, नहीं मिलता तो नहीं खाता है, तो फिर कौन सी परिभाषा है साधु की? उन्होंने कहा न मिले तब तो न खाए, और मिल भी जाए तो बांट के खाए। वो उस ढंग से उन्होंने कहा। यहाँ तो सहज संतोष न केवल भोजन पाने के, सर्वत्र भोजन की ही बात नहीं है। पहनने को जो मिला संतोष, जो घर मिला संतोष। कई बार आत्म संतोष को प्रगति में बाधक कहते हैं। संतुष्ट है, ठीक है जो है, तो वो प्रगति नहीं करता है, ये भी कहने का एक ढंग है, गलत नहीं है। ठीक है जो है उसी को स्वीकार लिए, आप आगे बढ़े ही नहीं। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी, और अच्छा हो सकता है, इससे और बढ़िया कर सकते हैं, हर चीज़ में बढ़िया आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साधना पक्ष की बात है, या किसी के लिए भी ये बात है कि एक सीमा तक ही आप प्रगति कर सकते हैं, एक सीमा के बाद आपको ठहरना है। यदि मन को विश्राम देना है तो आप अनंत के गड्ढे में उतरकर संतोष नहीं पा सकते या विश्राम नहीं पा सकते। परिश्रम, गुरुजी कहा करते थे, परिश्रम करो, मेहनत करो, और मेहनत से जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो। ये नहीं कि मेहनत ना करो, बिना मेहनत के संतोष, ठीक है जो है, ऐसा नहीं है। पहले मेहनत करो और मेहनत के पश्चात जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहो। आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कहा करते थे गुरुजी कि यदि सामान्य है, रोटी और सब्जी खाते हो, दाल रोटी खाते हो, कोई बात नहीं, संतुष्ट रहो। लेकिन मेहनत करते हो, धन बढ़ गया, तो आप दाल भात सब्जी रोटी सब खाओ, ठीक है। और बढ़ गया है, दूध भी खाओ, घी भी खाओ, मलाई भी खाओ, मेवा भी खाओ, और बढ़ जाए तो ठीक है, खाने के लिए ही, मनुष्यों के लिए ही होता है ये। फिर घट जाए, फिर घटा लो, फिर रोटी सब्जी में आ जाओ, तो भी ठीक, तो भी संतोष। तो यह नहीं है कि हमारे पास हो तो हम इसका उपयोग न करें और अच्छे के लिए प्रयास न करें। सब करते हैं अच्छे के लिए। हमारे ही सामने एक सामान्य कपड़ा रख दे और एक बढ़िया कपड़ा, हम चुनाव करेंगे बढ़िया का। एक कल की रोटी रखी है हमारे पास में, 2-3 रोटियां हैं जो कल की है, और एक बाजू में रखी है आज अभी ताज़ा बनकर, और हम हमारे लिए चुनाव हो कि किसी को भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी। हम किसका चुनाव करेंगे? ताज़ा का ही चुनाव करेंगे, बासी का चुनाव नहीं करेंगे। एक साफ़ सुथरा घर
एक सज्जन के भगत के यहाँ गए, एक साफ सुथरा बढ़िया हवा प्रकाशदार लाइट पंखा सब, और एक झोपड़ी सीलन भरी हो, गंदगी हो, बदबू आ रही हो। आप चुनाव कर सकते हैं, इसमें रहे चाहे उसमें रहे, आपकी मर्जी। हम किसको कहेंगे? हम चाहेंगे कि हम साफ सुथरा मकान में रहें। स्वाभाविक सी बात है, ये गलत नहीं है। तो अच्छे के लिए तो हम सब प्रयास करते हैं। नहीं है, भूख लगी है जोर से, रोटी है नहीं है, कोई बात नहीं, कल का हो खाएंगे, चलेगा। कपड़ा नहीं मिल रहा है बढ़िया, इसी से काम चलेगा। तो फिर यहाँ कहने की बात यह नहीं है कि आप अच्छे के लिए मेहनत न करें, लेकिन मन में जो संतोष भाव आना चाहिए वो बना रहे, चाहे आपका स्टेटस जो भी हो। आपको आपकी जो खान पान की का स्तर है, पहनने ओढ़ने का स्तर है, रहने बसने का स्तर है, आप क्या करेंगे आखिर में असंतुष्ट होकर के? प्राप्त वस्तुओं में, प्राप्त जो ऐश्वर्य है या जो कुछ भी हमको सुविधा उपलब्ध है, यदि उससे असंतुष्ट हैं तो सुखी कब होंगे? हम अपने शरीर से असंतुष्ट रहें। हमारा शरीर नाटा है, हमारा शरीर दुबला है, हमारा शरीर सांवला है, हमारा शरीर ये है वो है, असंतुष्ट। हमारे पैर ऐसे हैं, हमारे हाथ वैसे हैं, असंतुष्ट बने रहेंगे, फिर सुखी हो कब बनेंगे आप? ऐसा गलत है। जो है ठीक है, क्योंकि इन्हीं हाथ पैर से तो काम लेना है, इसी शरीर से तो काम लेना है रोज, और इससे हम असंतुष्ट बने रहें, सुखी नहीं हो सकते। सहज संतोष जो है ठीक है। जो कल में संतुष्ट होना चाहता है, आने वाला कल, टुमारो, आने वाला कल में जो सुखी होना चाहता है, कल सुखी हो जाऊंगा, वो सुखी नहीं होगा। क्योंकि जो आप बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, वे लोग बीते कल में सुखी हो चुके, बीते कल को जी लिए, आज को फिर जिएंगे, रोज को जीना है, रोज सुखी रहना है। इसलिए सहज संतोष के बिना विश्राम नहीं, भटकता रहे मन, क्योंकि मन में भाई कि ये और फिर आप कैसे बनेंगे? या आपके शरीर सांवला है, अब आप गोरे शरीर की कामना कर रहे हैं और लंबे शरीर की कामना कर रहे हैं, मोटे शरीर की कामना कर रहे हैं, सुंदर शरीर की कामना कर रहे हैं, कब सुखी होंगे आप? कब मिलने वाला है? आपको जो मिला है संतुष्ट, बढ़िया। किसी के सुंदर कपड़े, कीमती कपड़े देख करके मन ललचा रहा है, अरे जो है संतुष्ट रहो। हाँ, आपकी यदि योग्यता है तो उसको पाओ, नहीं तो फिर आप पाना ही चाहते तो अपनी योग्यता बढ़ाओ। किसी चीज़ के लिए मन ललचाता है तो मन से ये पूछना चाहिए, क्या उस चीज़ को पाने की मेरे में योग्यता है? क्या मैं उसे पा सकता हूँ? योग्यता है तो फिर उपलब्ध कर लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? और नहीं है तो चुप रहो, शांत रहो, नहीं तो विश्राम नहीं पाएंगे, मन भटकता रहेगा, मन उलझा रहेगा, हर समय प्रतिक्रिया, कमी कमी कमी। संतुष्ट गोस्वामी जी कहते हैं, को विश्राम की पाओ, कोई है जो विश्राम पाएगा सहज संतोष के बिना? हेतात स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति पा सकता है? चले कि जल बिनु नाव। अब उदाहरण बताते हैं। चले कि जल बिनु नाव, कोट यतन पची पची में रही। आप करोड़ों यतन कर लो, पच पच के मर जाओ, लेकिन जल के बिना नाव नहीं चल सकती। जल के बिना सूखी पृथ्वी पर नाव नहीं चलेगी, पहिया वाली गाड़ी चलेगी, ठीक है, लेकिन नाव को कहो कैसे चलेगी, कैसे कहेंगे उसको? ऐसे ही जैसे जल के बिना नाव नहीं चल सकती,
ऐसे ही सहज संतोष के बिना मन विश्राम नहीं पा सकता है, शांति नहीं मिल सकती है। कुदिन हितु सो हित सुदिन, हित अनहित किन होई, शशि छवि हर रवि सदन तऊ, मित्र कहत सब कोई। मित्रता के बारे में बताते हैं, गाढ़े दिन का मित्र ही मित्र है। कुदिन बुरे दिन, कुदिन हितु सो हितु हित सुदिन, बुरे दिनों में जो प्रेम करता है वही सच्चा मित्र है। अच्छे दिनों में शत्रु मित्र कोई कुछ भी हो, हित अनहित किन होई, मतलब अच्छा दिन है मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, बढ़िया दिन तो चल रहा है हमारा, उसमें क्या अड़चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम संकट में हों और ऐसी स्थिति में हमको सहारा देने वाला कोई मिलता है, वही सच्चा मित्र है। अब हम कहीं रहें, अपरिचित जगह में भी चले जाएं और वहाँ हम संकटग्रस्त हो जाएं और हमारा कोई सहयोग कर दे, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो मित्र ही तो है, दुश्मन तो है नहीं। या फिर जहाँ निरंतर रहते हैं, बहुतों से मित्रता है, लेकिन जिस समय हम विकट परिस्थिति में हैं उस दिन हमको सहारा कोई देता है, वो हमारे लिए मित्र ही है, वही सच्चा मित्र है। अच्छे दिन की क्या चिंता है, अच्छे दिनों में शत्रु मित्र कोई कुछ भी हो उसका महत्व नहीं है, हित अनहित नहीं कोई। शशि छवि हर रवि सदन तऊ, सूर्य सदन तऊ रवि सदन सो, सदन घर, सूर्य अपने घर में अर्थात अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा हरण कर लेता है। शशि छवि हर, शशि चंद्रमा की छवि हर लेता है, चंद्रमा अमावस्या को दिखाई नहीं देता, उसी को बता रहे हैं। रवि सदन तऊ, रवि अपने घर में है। अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या सूर्य ही चमकता है, चंद्रमा तो चमक ही नहीं सकता है, इसलिए कहा गया है कि सूर्य अपने घर में अर्थात अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा हरण कर लेता है। मित्र कहत सबको, इस बावजूद वो चंद्रमा की छवि को हर लिया है, बावजूद सूर्य को सब मित्र कहते हैं। सूर्य का एक नाम मित्र भी है, तो भी उसको मित्र कहते हैं, क्योंकि वह आपत्ति में उसका हित करता है। इसका मतलब चंद्रमा स्वयं प्रकाशी नहीं है, पर प्रकाशी है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पहुँचे तो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, और अमावस्या को यही होता है, वो पीछे हो जाता है। या फिर ग्रहण के समय यही होता है, आड़ हो जाती है पृथ्वी की, बीच में पृथ्वी आ जाती है, एक तरफ सूर्य है दूसरी तरफ चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी, फिर क्या हुआ, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा को प्रकाशित करता है सूर्य, वही तो करता है, सूर्य की ही तो कृपा है जो चंद्रमा पर प्रकाश है, जब भी होता है तब भी, भले उसको वो हरण कर लेता है, मतलब वो उसके प्रकाश को धूमिल करते, फिर भी उसको मित्र कहते हैं। ये उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। एक जगह मैंने और पढ़ा कि सूर्य के लिए थोड़ा सा संबोधन किया है कि सूर्य को पसंद नहीं किया गया है वहाँ, तो सूर्य से कहा गया कि सूर्य तुम्हारे में बहुत गुण है, सुबह ही तुम लोगों प्राणियों को जगा देते हो,
और खुशहाली ला देते हो। प्रकाश प्रकाश सब आनंदित हो जाते हैं तुम्हारे आने से। ठंडी का निवारण करते हो, बहुत सी बातें, फसलों की रक्षा करते हो, बहुत से गुण हैं, लेकिन एक अवगुण है तुम्हारे में। सूर्य से कहा एक अवगुण है तुम्हारे में और इसलिए मैं तुमको पसंद नहीं करता। कि क्या हो गया? उन्होंने कहा जब तुम चमकते हो ना आकाश में तो तुम अकेले ही चमकते हो, दूसरों को चमकने नहीं देते हो। चमकते तो तारेगण भी हैं, चंद्रमा भी चमकता है, लेकिन सबको चमकने दे। सारे तारे आकाश में चमकते हैं, चंद्रमा भी चमकता है, और तुम इतने स्वार्थी और घमंडी हो बहुत डांटा उन्होंने कि तुम किसी को चमकने नहीं देते हो अपने सामने, बस मैं अकेले करते हो, इसलिए तुमको पसंद नहीं करता। एक ढंग है कहने का। यहाँ भी है, वो तो किसी व्यक्ति के लिए कहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अकेले ही वर्चस्व कायम करना चाहता है, किसी दूसरे को सुनना नहीं चाहता है, किसी दूसरे के प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है। तब कहा कि ये ठीक नहीं है। माना कि तुम बहुत अच्छे हो, इसका मतलब क्या हुआ? अन्यों का भी तो ख्याल रखो, ये वहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर गाढ़े दिन के लिए कहा कि भाई आप जब संकट में हो तब आपका जो सहयोगी हो वो आपका सही मित्र है। और इस संबंध में मैं, एक लेखक है जॉन मैसन, उन्होंने एक अच्छी बात लिखी है। मैं उनके कुछ बातों को आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूं। आप किसी अपना करीबी मित्र या सहयोगी बनाते हैं, यह आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। मित्र बनाने की बात आई कि आप किसे बनाना चाहते हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक दिन और मैं कहा था इसको कि आज आप जो हैं 5 साल बाद भी वही रहेंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ों से आप बदल सकते हैं, जिनके साथ आप घनिष्ठ संबंध है आपका, और जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं। आप में बदलाव कैसे आएगा? आप 5 साल बाद भी वही रहेंगे। बदलाव किससे आएगा? 2 चीज़ों से। किन लोगों का साथ करते हैं या किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। जिनका आप साथ करेंगे उसका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। जिस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे वो विचार आपके मन में घर कर जाएगा और वैसा जीवन आपका हो जाएगा। इसलिए समझदार लोगों की संगत में रहें तो आप भी समझदार बनेंगे, और मूर्खों की संगत में रहेंगे तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। ये बाइबल में बात आई है कि अगर आप समझदार लोगों की संगत में रहेंगे तो आप भी समझदार बन जाएंगे, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार के लोगों का साथ आप रहेंगे आप उन्हीं जैसे बन जाएंगे। आपके मित्र, ये बहुत बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैं और भी कहा था इसको। आपके मित्र आपके आंगन के दरख्तों की तरह है, मतलब वृक्ष की तरह, एक पेड़ की तरह। जैसे आंगन में एक पेड़ हो, आंगन छोटा सा है और उसमें एक पेड़ हो, बस मित्र उसी के समान है। कई बार वे आपको सहारा देंगे, कई बार वे आपको छाया देंगे, कई बार तो इतना जानना ही काफ़ी है कि वे दृढ़ता से आपके पास खड़े हैं। मित्र है तो मित्र कई बार आपको सहारा देते हैं, कई बार आपको छाया देते हैं, और कई बार इतना जानना पर्याप्त है कि मेरे मित्र हैं तो सही, मैं ये कर सकता हूँ, ये परिस्थिति में वो मेरे साथ देने वाले हैं। ये केवल जानना ही पर्याप्त होता है। ऐसे ये मित्र की विशेषता है। लोहा लोहे पर धार करता है, इसी प्रकार मित्र अपने मित्र के व्यवहार पर धार करता है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी मूर्खताओं को भुलाने में आपकी मदद करता है। सच्चा मित्र कौन है? जो आपकी मूर्खताओं को भुलाने में मदद करता है। गलती हो गई, बार बार पछता रहे हैं, वो सहारा देते हैं, अरे छोड़ो हो गई गलती, हम अब सुधार सकते हैं, छोड़ो इन बातों को, आपको बल मिलता है। अच्छी मित्रता हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा देती है और हमारे दुख को कम करती है। मित्र वही है, सच्चा मित्र, जो आपके भीतर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको बाहर लाता है।
मतलब आपके गुणों को बाहर प्रकट करने में वह सहयोग करता है। उस समय भी आपके साथ रहता है मित्र, वही सच्चा मित्र है जब उसे कहीं और रहने पर ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपका सच्चा मित्र कौन है? उस समय भी आपके साथ रहता है। यदि वो इस समय को छोड़कर कहीं अलग रहता तो उनको लाभ मिल सकता था, लेकिन उस लाभ का नज़रअंदाज करते भी आपके वह सहयोग करने के लिए आया हुआ है। वो है मतलब हर समय प्रेम करता है और विपत्ति के समय भी भाई की तरह साथ देता है। मतलब यह है कि अपनी मित्रता को हमेशा मजबूत करते हमें रहना चाहिए। अच्छा मित्र तब तक आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप नीचे की तरफ नहीं जा रहे हों। अच्छा मित्र वह है जो तब भी आपका साथ देता है जब बाकी सब आपका साथ छोड़ चुके हैं। सब लोग साथ छोड़ दिए लेकिन फिर भी वह आपका साथ दे रहा है। अच्छे मित्र वे हैं जिनके साथ आप अपने सच्चे स्वरूप में रहने का साहस कर सकते हैं। मित्र वह होता है जिसे आप बेझिझक अपने सपने बता सकते हैं, अपने मन की बात बेझिझक बता सकते हैं। संकोच हो, भय हो, वो नहीं है, खुल करके बातें कह सके, वही सच्चा। और इसीलिए जो कोई अपने गुरु को या अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनसे बता सकते हैं खुल करके, कोई दबाव नहीं। ऐसे लोगों को कल्याण मित्र कहते हैं। जो कल्याण में सहारा देते हैं उसको कहते हैं कल्याण मित्र। इन्होंने कहा कि मेरे से सबसे अच्छे मित्र वे हैं जो मेरे अतीत को समझते हैं, मेरे भविष्य में विश्वास करते हैं और मेरे वर्तमान स्वरूप को ज्यों का त्यों स्वीकार लेते हैं। अच्छे मित्रों के विपरीत गलत किस्म के भी मित्र होते हैं। आपके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के बजाय निकृष्टतम स्वरूप को बाहर लाते हैं, मतलब हमारे अवगुणों को बाहर लाते हैं। देखिए हमारे भीतर दोनों है, गुण अवगुण सबके खान हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। लेकिन जो निकृष्ट लोग होते हैं वे लोग हमारी बुराइयों को बाहर लाते हैं, गलत के लिए प्रेरणा देते हैं। आप जानते हैं मैं किस किस्म के लोगों के बारे में बता रहा हूँ? ये लोग सूरज की रोशनी को सोख लेते हैं और निराशा फैलाते रहते हैं। ये लोग हमेशा दर्जनों कारण गिनाते रहते हैं कि आप अपना मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते, आप अपना मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते। इसके बारे में तमाम कारण बताएंगे और आपको हतोत्साहित कर देंगे, आप ये नहीं कर सकते, आपके शक्ति को छीन कर लेंगे, सोखने वाला। उनकी बातों पर ध्यान न दें। बाइबल में भी बात आई है कि किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करना, किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करना दुख रहे दांत से कुछ चबाने की तरह है। दांत में तकलीफ हो और आपको चना दे दी, चबाओ इससे, है ना कठिन। ऐसे ही ऐसे लोगों के साथ में यह टूटे हुए पैर से दौड़ने की कोशिश करने की तरह है। गलत मित्रों से एक दिन दूर रहना देहात की खुली हवा में 1 महीना बिताने के समान है। गलत मित्र से दूर रहना देहात की खुली हवा में 1 महीना तक समय बिताने के समान है। मार्क ट्वेन ने कहा है कि उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटे लोग हमेशा यही करते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच महान होते हैं वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी अपना साथी न बनाएं जो आपको अंधेरे में धकेल दे। ऐसे लोगों को साथ न बनाओ। सच्चा मित्र आपकी कमजोरी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता है, वह शक्तिशाली बनने में आपकी मदद करता है। दूसरी तरफ संबंधों की बुनियाद समान रुचियां या साझी समस्याएं होती है। संबंध और मित्रता के फर्क को अच्छी तरह से समझ लें। मित्र वह व्यक्ति होता है जो आपकी सारी हकीकत जानने के बावजूद आपको पसंद करता है। आपकी सारी हकीकत मतलब आपकी कमजोरियों को भी जानता है, अच्छाइयों को भी जानता है, इसके बावजूद आपको पसंद करता है। अपने मित्रों के प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने सबसे अच्छे तस्वीरों के साथ करते हैं। उन्हें रोशनी में रखें। बाकी लोग आपको मझधार में छोड़कर चल देंगे, लेकिन सच्चा मित्र आपको हमेशा मंजिल तक पहुंचाएगा। मित्रता हृदय का संप्रेषण है। अच्छे और बुरे दोनों तरह के जहाज होते हैं, लेकिन मित्रता सबसे अच्छा जहाज है।
इसलिए हमें ऐसे लोगों को मित्र बनाना है जो हमें वह बना दे जो हम बनना चाहते हैं, सहयोग करे हमको अपने समान बनाने के लिए। अपने समान का मतलब यदि वो सचमुच अच्छे हैं तो, नहीं तो गलत लोग तो अपने समान बना ही देते हैं। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि तहि दिस लावन हेत जो जही मार्ग में चले, तहि दिस लावन हेत निज निज श्रेणी में रह तैसी शिक्षा देत, ऐसा कुछ है। जो जिस मार्ग में है बस उधर ही लाना चाहता है। अच्छे लोग हैं तो सबको अच्छा बनाना चाहेंगे, और गलत लोग लोगों को गलत ही बनाना चाहेंगे। शराबी होगा वो अन्यों को भी चाहेगा वो भी शराबी बन जाए, जुड़ावड़ी चाहेगा दूसरे लोग भी जुड़ावड़ी बन जाएं। एक बीड़ी सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला और भी साथी बटोरेगा संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन जो इनसे परे रहता है वो चाहेंगे ऐसा करे। संत का क्या काम होता है? संत यही चाहते हैं इसके जीवन से दुर्व्यसन खत्म हो जाए, इनके जीवन से दुख खत्म हो जाए, यही चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों को का साथ करना है जो हमें सुखी, शांत और समृद्ध बनाने में सहयोग करे। उल्टा भी है, उसको भी पढ़ चुके हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मान्य मीत सो सुख चहे, सो न कछु छल छां, शशि त्रिशंकु कै कई गति, लखि तुलसी मन माह। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो माननीय मित्र से सुख चाहे वह चंद्रमा, त्रिशंकु और कैकेयी की दशा विचार कर छल की परछाई भी न छुए, जरा भी छल न करे। मान्य मित्र, मान्य मीत सो सुख चाहे। आप मान्य मित्र मतलब जो श्रेष्ठ मित्र हैं, मान्यवर हैं, माननीय मित्र हैं, मतलब जिनको सचमुच आप बहुत पसंद करते हैं, उनसे यदि आप सुख चाहते हैं ना तो क्या करना है जानते हैं? उसके लिए कहते हैं सो न छुए छल छां, उसे चाहिए वो छल की छां भी न छुए, मतलब उनसे थोड़ा भी छल ना करे, कपट ना करे। कपट मुक्त होकर ही हम उनसे सुख प्राप्त कर सकते। एक आदमी कहा करता था उधर फैजाबाद जिला के कि गुरु से कपट, साधु से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। बहुत कहा करते थे, भले वो गुरु से कपट करते थे लेकिन ये कहा करते थे, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ वही करता था। गुरु से कपट, साधु से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। कपट ना करो, किसी से नहीं करना चाहिए, और जो अपने से श्रेष्ठ है, जो हमें सहारा दे रहे हों, उन्हीं से छल कपट करेंगे, कहाँ से सुखी हो पाएंगे? तो उदाहरण देते हैं, शशि त्रिशंकु कैकेयी गति, लखि तुलसी मन माई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मन में देखा, विचार करके देखा कि चंद्रमा, त्रिशंकु और कैकेयी की दशा क्या होती है। छल की परछाई में ये छल करते रहे, और छल के परिणाम क्या हुआ? सही नहीं आया। कैसे? चंद्रमा के लिए हम सब जानते हैं, चंद्रमा ने गुरु पत्नी से गमन किया। बृहस्पति उनके गुरु थे, समारोह किया था, सब आए, गुरु पत्नी भी आई थी। चंद्रमा ने कहा इनको रहने दें कुछ दिन के लिए, रह गई। बाद में फिर कहा कि भेज दो उनको, नहीं भेजूंगा, है मेरी पत्नी है। तो उन्होंने इसके लिए क्या हुआ, बस सदैव के लिए सभ्य समाज से तिरस्कृत हुआ। व्यक्ति है ये, कोई ऐसा किया होगा। चंद्रमा जो आकाश में चमक रहा है वो थोड़ी होगा। नाम देते हैं ना, चंद्रकांत, सूर्यकांत, ये नाम है, ऐसी कुछ रहा होगा। बहरहाल वो प्रसिद्ध रहा होगा उस समय का। तो उन्होंने गलत किया, तो उसके समाज वाले उसको तिरस्कृत किए। त्रिशंकु, त्रिशंकु के लिए कहा जाता है कि वो भी कोई देवता रहा या कोई व्यक्ति रहा, उन्होंने गुरु वशिष्ठ का अपमान किया, तो फिर क्या हुआ, तेजहीन हो गया। लेकिन विश्वामित्र के तप बल से जब वह सदैव स्वर्ग जाने लगा, तो फिर हुआ क्या, गुरु वशिष्ठ का जो अपमान उन्होंने किया था, इसके नाते उनकी जो तेज खत्म हो गई थी, इसलिए वो गिरा। कैसे गिरा? सदैव जा रहा था। तपस्या तो विश्वामित्र ने किया था, लेकिन उसके तपस्या के बल पर यह स्वर्ग जा रहा था शरीर। लेकिन चूंकि उन्होंने अपमान किया था, इसलिए वहाँ से
फिर गिरा उल्टे मुंह और बीच में लटक गया। त्रिशंकु बार बार उदाहरण देते हैं, त्रिशंकु तेरा लटके हुए हो कहा के, तो उल्टे मुंह वो लटका हुआ है, शायद अभी भी लटका होगा, ऐसा लोग कहते हैं। ये कहानी है, कैकेयी की बात है। इन्होंने भी छल किया अपने पति से, छल करके क्या हुआ, सुख चाहा, छल करके सुख चाहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ, एक तो विधवा हो गई और अपयश का पात्र बनी, कोई पसंद नहीं किए कैकेयी को। तो छल करेंगे जिनसे आपको सुख मिलना है, जिनसे सहारा मिलना है, उन्हीं से आप छल करेंगे, द्रोह करेंगे, कपट करेंगे तो सुखी नहीं हो सकते। एक ही परिवार है, पति और पत्नी हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से छल करेंगे, छुपाएंगे, कपट करेंगे तो पति पत्नी का संबंध बढ़िया कैसे रह पाएगा। पिता पुत्र हैं, एक दूसरे से छल करेंगे, भाई भाई हैं, छल करेंगे, काम नहीं बनेगा। या समाज है, गुरु भाई हैं, छल करेंगे, धोखा देंगे, काम नहीं बनेगा। सुखी होने के लिए छल कपट का त्याग, मन में ये भाव ना हो कि हम दूसरे को तकलीफ दें, उनका नुकसान हो जाए, यही गलत है। इसलिए हमें इससे बचना है। मित्रता में छल बाधक है। यदि आप किसी के साथ मित्रता कायम रखना चाहते हैं तो फिर आप छल से दूर रहें। यहाँ पर कहते हैं सो न छुए छल छां, छल की छाया भी न छुए। इसका मतलब उसको स्पर्श भी न करे। इसका मतलब यह भी हुआ मन में भी इसका विचार न करे। प्रयोग की बातें अलग है। कही कठिन कृत कोमल हूँ, हित हट होई सहाय, पलक पानी पर ओढ़ियत समुझी कुघाई सुघाई। कैसे कैसे शब्द प्रयोग है, कभी सुने थे? कुघाई सुघाई, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी भी। कही कठिन कृत कोमल हूँ, हित हट ही होई सहाय। हित का मतलब सच्चा मित्र, हित करने वाला सच्चा मित्र उसी को कहा जाता है हित हट ही होई सहाय। जो कही कठिन कृत कोमल हूँ, कठिन कृत, जो कठिन और कोमल दोनों कहते हैं, जो नरम या कठोर कैसा भी काम पड़ने पर हट करके सहायता करता है। कही कठिन कृत कोमल हूँ। कोमल काम हो, कठिन काम हो, सरल काम हो, कठोर काम हो, वह हट करके सहायता करता है। कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहने का मतलब यह हुआ किसी भी परिस्थिति में वो आपको सहारा देने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, आपका काम करने के लिए वो सामने आता है, उपस्थित रहता है। और वो भी मैं करूँगा ऐसा कह के। तो उदाहरण देते हैं, पलक पानी पर ओढ़ियत समुझी कुघाई सुघाई। जैसे आँखों पर कोमल चोट होते हुए देख कर पलकें रोक लेती हैं और सिर या शरीर पर कठिन चोट आते देखकर हाथ रोक लेते हैं। समुझी कुघाई सुघाई। कुघाई मतलब घात, यहाँ पर है कुघात सुघात। घात सुघात मतलब यदि हमें कोई जोर से मार रहा हो या जैसा भी कर रहा हो, शरीर आँखों पर ऐसा लगा कोई चीज़ आई, जैसे हवा का ही झोंका आया तो पलकें तुरंत आँखों को ढक लेती हैं। या ऐसा कुछ लगा कोई चीज़ आ रही है तो तुरंत नीचे सुरक्षित। और अपने सिर के लिए, शरीर के लिए कोई चोट मारने वाला हो तो तुरंत हाथ आगे पहले आता है। ये बिना कुछ कहे स्वाभाविक रूप से हाथ बचाने की लिए प्रयास करेगा, मतलब वो पहले ही खड़े हो जाता है सुरक्षा कवच की तरह। ये मित्र के लक्षण को बताते हैं कि इस प्रकार से ये सच्चा मित्र है। नरम या कठोर कैसा भी काम पड़ने पर हट करके सहायता करता है। तो फिर ऐसे मित्रों के साथ हमें सही मित्रता का काम करना चाहिए।